रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। रक्षा मंत्री जम्मू में एयर वॉरियर से करेंगे मुलाकात, पुंछ में फॉरवर्ड लोकेशन का लेंगे जायजा। रक्षा मंत्री श्रीनगर में हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे मौजूद। 16 और 17 मई को गुजरात की भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलेहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद। लगातार दूसरे दिन बांध के द्वार रहे बंद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सिंधु जल संधि स्थगित होने से बौखलाए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। कहा, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो वो रेड लाइन है, फिर आगे खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। पीएम मोदी की नकल करते हुए सियालकोट में सेना के बीच पहुंचे शहबाज शरीफ ने दी गीदड़ भभकी। कहा, हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं, भारत को चुनाव करना है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देने वाले एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर बीती रात इंदौर के भानपुर थाने में एफआईआर दर्ज। मंत्री विजय शाह के खिलाफ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और दो समुदाय में सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज। विजय शाह पर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख किया अख्तियार। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। लिखा, उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। विजय शाह मामले में बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई और इस्तीफे की मांग। शिवसेना उद्धव गुट ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मंत्री जैसे पद पर बैठकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए बीजेपी सरकार उन्हें तुरंत बाहर करे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विजय शाह ने दी सफाई। कहा, अगर उनकी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो वो एक नहीं 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने दी नई डिटेल। कहा, चीन के सिस्टम को भेदते हुए एयर डिफेंस किया जाम। सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान एयरबेस किए ध्वस्त। स्वदेशी हथियारों से ऑपरेशन सिंदूर को दिया अंजाम। आकाश तीर मिसाइल ने शानदार काम किया। भारत के सारे एसेट सेफ। भारत ने कहा, हमारी निगरानी, प्लानिंग और डिलीवरी सिस्टम जबरदस्त था। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फेल रहा। हमले के लिए चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल। अमेरिकी लेखक जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। कहा, भारत ने बड़ी जीत हासिल की। आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय फौज ने श्रेष्ठता साबित की है। भारत ने खुद पर हुए हर एक हमले का तगड़ा जवाब दिया है। अमेरिकी स्कॉलर बोले, पाकिस्तान ने भारत को कम आंकने की ऐतिहासिक गलती की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सूत्रों की खबर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने डिटेल जानकारी दी। कहा, हमारा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था। कैबिनेट बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने किया साफ, सीजफायर और तनाव कम करने में तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं, युद्ध विराम पर अपनी नीति के तहत काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, टारगेट बेस था ऑपरेशन सिंदूर का पूरा अभियान। पाकिस्तान में एयरबेस पर वहां हिट किया ताकि प्लेन उड़ ना सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर को नए भारत की पहचान बताया। कहा, इसने हमारे सशस्त्र बलों की लीडरशिप को नया आयाम दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद के हालात और उसमें अमेरिका की भूमिका पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस ने जय हिंद सभा रैली का किया फैसला। पीएम मोदी से पूछे जाएंगे सवाल। 16 मई को राहुल गांधी करेंगे रैली। बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर कसा शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक बिना नाम लिए। कहा, ये वक्त निजी राय देने का नहीं, पार्टी के संदेश को सटीक तरीके से रखना चाहिए। जेएनयू और तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने कहा, हम देश के साथ खड़े हैं। उत्तरी सेना के कमांडर ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मौजूदा सुरक्षा हालात से कराया अवगत। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भाग्रवास्त्र तैयार। 16 डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम। हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। भारतीय आर्मी ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में 2 पाकिस्तानी शेल को किया डिफ्यूज। कम स्क्वाड ने सुरक्षित और सफल तरीके से शेल को किया नष्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद कठुआ में हालात हो रहे हैं सामान्य। धीरे धीरे खुल रहे हैं बाजार, लोग भी निकल रहे हैं बाहर। पंजाब के अमृतसर में भी सीजफायर के बाद सामान्य हो रहे हालात। कई इलाकों में खुले स्कूल। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान। 20 दिन बाद बीएसएफ कांस्टेबल को छोड़ा। 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार चले गए थे पूनम कुमार। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी पाक रेंजर को लौटाया। बाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर मोहम्मदुल्लाह की हुई वापसी। 7 दिन बाद फिर से शुरू हुई माता वैष्णो देवी मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवा। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से कर दी गई थी बंद।